नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो इनफैक्ट मॉर्निंग भी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत बेहतर है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और खास तौर पे यूएस के मार्केट की जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी वो बेहद दमदार थी। आप देखिए, डाउ जोन्स 3% से ज्यादा का उछाल था, 800 अंकों का उछाल लेके बंद होता हुआ दिखा। और नैस्डैक में देखिए 2% की मजबूती थी, करीब 200 अंकों का उछाल था और रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग नैस्डैक में देखने को मिली है। तो दमदार एक्शन था यूएस के मार्केट्स में। और ये था, रोजगार के जो आंकड़े आए थे वो चौंकाने वाले थे। गिरने का अनुमान था, कमी आने का अनुमान था, बेरोजगारी बढ़ने का अनुमान था। उसके विपरीत नौकरियां बढ़ी हैं, 25 लाख नए लोगों को नौकरियां मिली हैं। उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, जो सरप्राइज एक्शन था वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। और यही कारण है कि आप केवल एक कॉस्पी को छोड़ दीजिए, एशिया के बाजारों में सभी मार्केट्स आपको कम से कम आधे % के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। और एसजेएक्स निफ्टी आप देखिए 10,232 के आसपास के लेवल से 68 पॉइंट के गेन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हालांकि एक समय 100 अंक या उससे ज्यादा के भी गेन्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिलहाल भी करीब 70 पॉइंट के आसपास की तेजी है। जहां हमने छोड़ा था 113 पॉइंट ऊपर निफ्टी को, वहां से भी अगर आप देखें तो करीब 90 अंक ऊपर आपको नजर आएगा फिलहाल का जो लेवल है एसजेएक्स निफ्टी का। तो उस लिहाज से देखा जाए बेहद दमदार संकेत है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं संकेतों को और परफॉर्मर्स? बिल्कुल संदीप, तो ओवरऑल मूड माहौल डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट यूएस मार्केट में स्टडी कर रहा था तो एक दो डेटा पॉइंट जो है काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आए इसमें से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1929 यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद से जो उभरने में लोगों को टाइम लगा था, करीब 30 साल लग गए थे। उसके कंपैरिजन में अगर आप अभी देखेंगे, अभी जितना फॉल आपको डाउ जोन्स में देखने को मिला, हम ऑलमोस्ट कुछ महीने की बात है जो हम एक वी शेप रिकवरी जो है यूएस मार्केट्स में अभी विटनेस कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा चौंकाने वाली चीज हो रही है अगर आप अभी के डेटा पॉइंट स्टडी करेंगे तो यूएस मार्केट्स में काफी दमदार प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये तीसरा हफ्ता रहा है पिछले हफ्ते जहां पर आपको स्ट्रेट गेन्स देखने को मिले थे और दिसंबर के बाद ये सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है हमें यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वहां पे भी 2.5 से 3% की अच्छी खासी तेजी शुक्रवार के सत्र में बंद होती हुई दिखी थी। और इसके अलावा ब्रेंट क्रूड अगर आप देखें तो यहाँ पर ओपेक और रशिया के बीच में जो डील एक्सटेंड करने की बातचीत हो गई है कि प्रोडक्शन कट करेंगे फर्दर, तो ये एक इम्पैक्ट कर रहा है इनके ऑयल प्राइसेस पर। तो $43 के आसपास जो है ब्रेंट आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भारत अनलॉक 1 यानी पहला चरण जो है अनलॉकिंग का वो आज से शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये देखना होगा कि भारत के बाजार आज कैसे रिएक्ट करते हैं। और साथ ही जैसे कि आप बात कर रहे थे परफॉर्मर्स की, तो शुक्रवार के सत्र में मैंने आपको जो भी स्टॉक्स बताए थे उसमें से 5 स्टॉक्स जो है परफॉर्म करते हुए दिखे, जिसमें मेटल काउंटर्स जो थे वो काफी फोकस में थे। वहां पे अच्छी तेजी बनी जिसमें टाटा स्टील, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और वेदांता जैसे स्टॉक शामिल थे। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस में जो भी अभी तेजी बनती हुई नजर आ रही है उस लिहाज से जो होल्डिंग कंपनी ग्रासिम, यहाँ पर मैंने आपको जो है खरीदारी की राय दी थी। 632 का टारगेट दिया था, 631 के हाई टच करता हुआ नजर आया था। और पीआई इंडस्ट्रीज नतीजों के दम पर ये स्टॉक भी रिकमेंड किया था। 1640 का इसने हाई बनाया था, 1600 का मैंने आपको टारगेट दिया था। ओके, मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो कुशल, मैंने आपको 5 खरीदारी के 5 बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। जो खरीदारी के ट्रेड थे सभी वो स्टॉक थे जिनमें सर्किट फिल्टर रिवाइज होता हुआ दिखा था। गैब्रियल देखिए 20% के ऊपरी सर्किट पे जाके बंद हुआ, 82 का टारगेट था, 93 के हाई स्टॉक ने लगाए। इसके अलावा आरवीएनएल 9% की तेजी यहाँ पे थी, राइट्स में 3% का उछाल था। इसके अलावा एक और सरकारी कंपनी एमएसटीसी, ये भी इसी ट्रिगर पे चुना गया था, 4.25% की मजबूती यहाँ भी देखने को मिली। 125 का टारगेट था, 133 के हाई बने। और इसके अलावा हिकाल यहाँ पे भी 4.5% का अप मूव था और स्टॉक आप देखिए 125 का जो टारगेट है उसको ओवरशूट करता हुआ दिखा। और एसआरएफ बिकवाली का ट्रेड था, 4% गिरता हुआ दिखा। मजबूत बाजार में भी देखिए इसमें बिकवाली करने की राय थी क्योंकि नंबर्स इसके अच्छे नहीं रहे थे। तो कुल मिला के 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके टारगेट्स हिट होते हुए दिखे हैं। आज की जहां तक बात है कुशल, सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं और शुरुआत में 2 बैंकिंग स्टॉक्स के साथ करना चाहूंगा। पहला नाम, और इनफैक्ट दोनों जो नाम है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक। इनके दोनों स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, वैसे भी आप देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स की बात है, खासतौर पे पीएसयू बैंक्स में। और ऐसे स्टॉक्स जो कि अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन जिनके बहुत अच्छे हैं, वहां पे जरूर एक्शन आप देखिए भरपूर देखने को मिल रहा है। और उसमें भी खासतौर पे आरबीएल बैंक, जहां पे हमने देखा कि कुछ इनके एसेट्स को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें थी, जिसमें इनका कैफे कॉफी डे में भी एक्सपोजर है। अब यहाँ पे खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही कि वहां पे शायद कुछ इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश हो रही है बैंक की ओर से। कुछ 2 पी प्लेयर्स हैं जो कि शायद सीसीडी में निवेश करते हुए दिख सकते हैं, जिसमें सिंगापुर की एसएसजी कैपिटल
कैपिटल और एक अफर्मा कैपिटल के नाम की पी फर्म है जो कि शायद निवेश कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि आरबीएल बैंक के लिहाज से है, जिस वजह से हो सकता है कि आज एक अच्छा मूव बनता है। देखिए वैसे भी हाई बीटा नेचर का स्टॉक है, 133 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस रखें। और इंडसइंड बैंक की जहाँ तक बात है, यहाँ पे तो माना जा रहा है कि जो इनके प्रमोटर्स हैं वो शायद ओपन मार्केट से यहाँ पे अब हिस्सेदारी खरीदने की यहाँ पे योजना बना रहे हैं। करीब प्रमोटर बैंक में करीब 15.25% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो फिलहाल बढ़ाकर कर सकते हैं 15% और शायद 14.68% हिस्सेदारी है। तो उस लिहाज से करीब 0.32% और हिस्सेदारी है जो कि प्रमोटर नियमों के मुताबिक खरीद सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है जिस तरह से स्टॉक गिरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए वैल्यूएशन तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन प्रमोटर्स की ओर से अगर ये एक्शन होगा तो जाहिर सी बात है भरोसा बढ़ाने वाली बात है ये मार्केट में स्टॉक को लेकर जहाँ तक बात है। 443 443 का टारगेट, 418 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। कुशल, कितने खरीदारी के ट्रेड से आज? बिल्कुल संदीप, तो मेरी तरफ से भी जो है आज व्यूअर्स के लिए सभी खरीदारी के ट्रेड्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला स्टॉक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑयल इंडिया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कच्चे तेल में हमें तेजी देखने को मिली है, $40 से बढ़कर $43 बढ़ने में एक दिन का भी से भी ज्यादा का कम समय लगा है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली काफी पॉजिटिव ट्रिगर जो है ओपेक और रशिया के बीच में जो डील हुई है, तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव संकेत आपको ऑयल कंपनियों के लिए, पर्टिकुलरली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उनके लिए साबित हो सकता है। तो उस लिहाज से ऑयल इंडिया में आपको खरीदारी करने की राय है। 94 का टारगेट इसमें रखिए और 88 का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। इसके अलावा ओएमसी स्पेस, आमतौर पर जब भी कच्चे तेल में तेजी होती है हम इसको शॉर्ट करते हैं, पर यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल है मेरी तरफ से आईओसी में, क्योंकि उनके मैनेजमेंट ये जता रहे हैं कि जिस हिसाब से अनलॉकिंग बंद हो रही है भारत में, तो इनकी जो फ्यूल की डिमांड है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बन सकता है। तो आईओसी उसके हाथ से आपको खरीदारी करनी है। 93 के टारगेट के लिए इसमें आप बाइंग करके चलिए और 86 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगले जो 3 नाम है कुशल मेरी लिस्ट में, वो तीनों लिकर स्पेस से हैं, जो शराब बनाने वाली कंपनी है। इसमें आप यूनाइटेड स्पिरिट्स, जीएम ब्रिवरीज और रेडिको खितान, तीनों स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दरअसल खबरें ऐसे निकल के सामने आ रही हैं कि दिल्ली में जो स्पेशल कोरोना फीस लगाई गई थी, 70% जो टैक्स लगाया गया था शराब पे, वो अब दिल्ली सरकार ने हटाने की यहाँ पे एक फैसला लिया है। 10 जून से ये हटता हुआ दिखेगा, यानी परसों से इफेक्टिव हो जाएगा। तो उस लिहाज से बहुत बड़ा रिस्पाइट है जहाँ तक लिकर कंपनीज की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने जो यूजुअल प्राइस है उससे 70% ऊपर बिकेगा तो डिमांड वाइज थोड़ा तो सेंटीमेंट वाइज ही सही, लेकिन इम्पैक्ट तो जरूर आता है वो दिखेगा। तो अब वैसे भी इकोनॉमी खुल रही है, उसके साथ साथ अगर ये प्राइस नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा दिल्ली की ओर से, तो बाकी स्टेट्स जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया था शायद वो भी इसको नॉर्मल करते हुए दिखेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए पूरे सेक्टर के लिए एक राहत की खबर है। तो आज हो सकता है कि लिकर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स वैसे भी आप देखें तो हाई लेवल से थोड़ा करेक्ट होकर अब 586 के आसपास है, 605 का टारगेट लेकर खरीदारी करें, 580 का स्टॉप लॉस लगा लें। जीएम ब्रिवरीज एक वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बाउंस बैक अगर आया तो यहाँ पे ज़्यादा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने इसे चुना है। 445 का लक्ष्य है, 427 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और रेडिको खैतान एक और ऐसी कंपनी है जहाँ पे 355 ये आपका टारगेट है आज के लिए, 342 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तीसरा स्टॉक मेरी सूची में है अमर राजा बैटरीज का। ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें पर्टिकुलरली, तो जो भी अभी अनलॉकिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है इनकी जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने दिन बाद ये अनलॉकिंग हो रही है तो बैटरियों की डिमांड हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट स्पाइक उनमें देखने को मिले, जो पेंट अप डिमांड आप कह सकते हैं। तो उस लिहाज से अमर राजा बैटरीज अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि शुक्रवार के सत्र में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं थी इस स्टॉक की, तो आज हो सकता है कि चलता हुआ नजर आए। तो अमर राजा बैटरी 695 का टारगेट रखिए, 655 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में जो भी स्टॉक्स या सेक्टर्स नहीं चलते हुए नजर आए थे, मुझे लग रहा है कि आज वहां पे हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। खासकर अगर आप देखें एफएमसीजी स्पेस को, तो वहां पर डाबर और आईटीसी इन दोनों पर मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी है। और यहाँ पर डाबर में आपको पर्टिकुलरली इसलिए भी खरीदारी करनी है क्योंकि कृषि मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि 3 से 4% कृषि सेक्टर जो है वो ग्रोथ हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत डाबर इंडिया के लिए हो सकता है। तो डाबर में आपको खरीदारी करनी है 475 के टारगेट के लिए, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 453 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और पांचवा स्टॉक है आईटीसी का। यहाँ पर देखिए काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही थी लास्ट वीक ऑनवर्ड्स, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रह सकता है। तो 206 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 196 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
ठीक है, 5-5 शेयर दोनों ने हमने बता दिया आपको, यानी कि 10 शेयरों की सूची पूरी होगी। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने 2 प्राइवेट बैंक्स आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ शुरुआत करी है। आरबीएल बैंक में ट्रिगर ये है कि सीसीडी में इनका जो एक्सपोजर है उसको लेकर अब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने की यहाँ पे बातचीत चल रही है कि शायद कुछ 2 पी प्लेयर्स हैं इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, तो इनका जो लोन है वो शायद वापस आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। उस उम्मीद में हो सकता है आज खरीदारी बनती हुई देखिए। 133 का टारगेट है। इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स ओपन मार्केट से खरीदारी करने के लिए रेडी हैं। 443 रुपये आपका टारगेट प्राइस है। और 3 लिकर स्पेसी कंपनियां यूनाइटेड स्पिरिट, जीएम ब्रिवरीज और रेडिको खेतान 10 जून से दिल्ली में नॉर्मल हो जाएंगे प्राइजेज। जो 70% कोरोना फीस लगी थी वो हट जाएगी। यूनाइटेड स्पिरिट में 605, 445 का टारगेट जीएम ब्रिवरीज में और रेडिको खेतान में 355 रुपये का लक्ष्य आज के लिए। पहले 5 स्टॉक्स खरीदारी के हैं मेरी सूची में और इसमें ऑयल इंडिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिसमें खरीदारी करके चलनी है, जिस हिसाब से कच्चे तेल में आपको तेजी देखने को मिली है। साथ ही आईओसी, यहाँ पर अनलॉकिंग की जो घोषणाएं हुई हैं और आज से जो अनलॉकिंग होगी उससे फ्यूल की डिमांड बढ़ सकती है, तो आईओसी में भी खरीदारी करके चले। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज, यहाँ पर भी पेंटअप डिमांड जो है एक स्पाइक दिखा सकती है, तो 695 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलनी चाहिए। और शुक्रवार के सत्र में एफएमसीजी स्पेस जो है वो नेगेटिव बंद हुआ था, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, तो डाबर और आईटीसी दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। ओके, ठीक है, तो ये है 10 शेयरों की सूची। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं अब उनकी ओर बढ़ते हैं। मेल लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो भी खरीदारी का है, जैसे मैंने बताया। अब नतीजों के ऊपर फोकस होगा पूरी तरह से कुशल, जहाँ तक ये 5 स्टॉक्स की बात है। टिमकेन इंडिया पहला नाम है इस लिस्ट में, जहाँ पे मुझे लगता है कि आज आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए, इनकी आय जरूर 9.5% गिरी है, कोविड का इम्पैक्ट है हर कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा करीब 7% गिरा, लेकिन मार्जिन देखिए करीब 22.5% वाले 23% के आसपास आ गए और मुनाफे में देखिए करीब 7% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स उतने बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं है जैसा ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसे चैलेंजिंग माहौल में भी अगर एक कंपनी इस तरह के नंबर्स पेश कर रही है जिसमें मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और मुनाफा बढ़कर आया है, बढ़कर आना ही मुनाफा अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि टिमकेन इंडिया में 930 रुपये आपका टारगेट प्राइस है। 893 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसी तरह से आरपीजी लाइफ साइंसेज, इसके भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स यहाँ पे अच्छे रहे हैं। 28% इनकी आय बढ़ी है और मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हुआ है। जो 1.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा था वो 3 करोड़ रुपये के आसपास होता हुआ दिखा है। तो नंबर्स ज़्यादातर अगर आप देखें फार्मा स्पेस की जो कंपनीज है नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन आरपीजी लाइफ में मुझे लगता है कि 295 तक की चाल आसानी से बन जाएगी जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मैक्स वेंचर्स हालांकि ये एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन इसमें भी देखिए जिस तरह के नंबर्स आए हैं चौंकाने वाले हैं। कंसोलिडेटेड आधार पे अगर आप देखें आय करीब 1.5% बढ़ी है, लेकिन घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी। 5.5 करोड़ का घाटा था, 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। तो जो एक सरप्राइज आया है, घाटे से मुनाफे में टर्न अराउंड हुआ है, उसका इंपैक्ट आज मैक्स वेंचर्स में देखने को मिलेगा। 34 रुपये आपका टारगेट है, छोटा टिकट साइज है, वैसे भी 32.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, तो एफएमसीजी के बाद मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस आज आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यूएस में जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था, जो जॉब्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, उसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत या इम्पैक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं वहाँ की जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके आईटी स्पेंडिंग में। तो ये एक सिग्निफिकेंट ट्रिगर बन सकता है पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स के लिए आज में। और इनफैक्ट माइंड ट्री जहाँ पे 75-76% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। 950 का टारगेट यहाँ पर बनाइए और 900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही टीसीएस, यहाँ पर भी अच्छा मूव आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो 2 स्टॉक्स है वो लाल निशान में बंद होते हुए दिखे थे शुक्रवार के सत्र में। तो 2100 का टारगेट यहाँ पर रखिए और 2020 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट 8वां स्टॉक जो है मेरी सूची में, जैसे कि संदीप ने 3 स्टॉक्स लेकर के लिए हैं, मैं भी एक और स्टॉक्स लेना चाहूंगा जिसमें पायनियर डिस्टिलरीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो 10 जून से कोरोना टैक्स नहीं लगेगा 70% सेस, उसका इम्पैक्ट इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 117 का टारगेट यहाँ पर रखिए और 109 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, 9वां स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है एक सरकारी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसमें आप देखिए नंबर्स अच्छे आपको नजर आएंगे। आय जरूर 7% घटी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 11% बढ़ा है। जो मार्जिन 6.5% के नीचे थे वो 7.5% के पार चले गए और मुनाफा भी 47% बढ़ा है। 34 करोड़ वाला 50 करोड़ हो गया। तो अच्छे नंबर्स के दम पे गार्डन रीच में 162 का टारगेट होगा आज के लिए। 153 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। और आखिरी नाम है जेन टेक्नोलॉजीज का। इसके नंबर्स भी देखिए तो आपको जबरदस्त नजर आएंगे। आप Q&Q देखें, क्योंकि आईटी कंपनी है, कंसोलिडेटेड आधार पे इनकी आय जरूर गिरी है 39%, लेकिन मुनाफा देखिए जो 9.25 करोड़ था
वो बढ़कर 19 करोड़ के भी पार चला गया, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा है। तो अच्छे नंबर्स के दम पे हो सकता है कि जेन टेक्नोलॉजीज में आज 44 रुपये ये आपका टारगेट होगा, 42 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नौवां स्टॉक है मेरी सूची में शैल्बी का। ये हॉस्पिटल चेन है और यहाँ पर इंदौर के जो हॉस्पिटल है इनके उनमें नॉन कोविड मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। तो जो कोर कारोबार है शैल्बी हॉस्पिटल्स का वो कहीं ना कहीं दोबारा शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिविटी जो है आपको इस स्टॉक में आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो शैल्बी में खरीदारी कीजिए 72 के लक्ष्य के लिए और 67.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही आखिरी स्टॉक जो है मेरी सूची में अशोक लेलैंड का है। आप देखिए काफी ज्यादा ये स्टॉक पिट चुका है और अब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि ज्यादा दुकानें और जो भी सेक्टर्स खुल रहे हैं उससे डेफिनेटली जो ट्रक्स की डिमांड है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 50 से 70% तक हो सकता है। मौजूदा अभी जो हाल है उसमें 30 से 35%, तो ऑलमोस्ट डबल होने की एक्सपेक्टेशन है। तो अशोक लेलैंड में उस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। 53 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बाइंग कीजिए और 45.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो ये 20 शेयरों की सूची पूरी है आपके सामने, सारे ट्रेड्स आपको खरीदारी के बताए गए। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने सारे स्टॉक्स खरीदारी की बताई। शुरुआत मैंने दो प्राइवेट बैंक्स आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ करी थी। आरबीएल में कुछ सीसीडी को लेकर कुछ पी फंड्स आ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। 133 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स ओपन मार्केट से खरीदारी करने के लिए तैयार हैं। 443 रुपये आपका टारगेट है। लिकर स्टॉक्स खासतौर पर यूनाइटेड स्पिरिट, जीएम ब्रिवरीज, रेडिको खैतान, इनमें खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली की सरकार ने 10 जून से जो स्पेशल कोरोना फीस थी 70% की, वो हटाने का फैसला लिया। तो एक तो इकोनॉमी खुल रही है और दूसरा नॉर्मलाइजेशन होते हुए दिखेंगी प्राइजेस की, वो आज लिकर स्पेस को कहीं ना कहीं एक्टिव रखेगा। 605 का टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जीएम ब्रिवरीज में 445, रेडिको खैतान में 355 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नतीजों के दम पे 5 स्टॉक्स मैंने चुने जहां पे दमदार नतीजे आए हैं। उसमें टिमकेन इंडिया 930 का लक्ष्य है। आरपीजी लाइफ साइंसेज 295 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। 34 का टारगेट लेके मैक्स वेंचर से होल्डिंग कंपनी, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। सरकारी कंपनी गार्डन रीच, जिसके भी नंबर्स अच्छे हैं, 47% मुनाफा बढ़ा, 162 का टारगेट लेके खरीदारी करें। और जेन टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट मुनाफा डबल हुआ है, 44 रुपए का टारगेट लेके इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। कच्चा तेल $40 से बढ़कर $43 अब हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो काफी पॉजिटिवली ट्रेड कर सकती है। तो ऑयल इंडिया में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इनफैक्ट इकोनॉमी खुलने का जो पहला चरण है वो आज से शुरू होगा। तो डेफिनेटली जो फ्यूल डिमांड और बैटरीज की डिमांड है वो बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से आयुषी और अमर राजा बैटरीज, इन दोनों में आपको खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा शुक्रवार के सत्र में जो सेक्टर स्पेस नहीं चले थे, मुझे लग रहा है कि आज वहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लिहाज से डाबर आईटीसी में खरीदारी करनी है। और आईटी स्पेस से अगर आप देखें तो जो नॉन फार्म पेरोल डेटा यूएस में हमें देखने को मिला है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव संकेत इनके लिए बन सकता है। तो माइंडट्री और टीसीएस उस लिहाज से आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा पायनियर डिस्टिलरीज, दिल्ली सरकार का जो कोरोना टैक्स को लेकर फैसला आया है उससे ये पॉजिटिव हो सकता है। और साथ ही शैल्बी, इनका जो कोर कारोबार है वहां पे दोबारा शुरुआत होने की बात है। तो यहाँ पर आपको 72 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। और आखिरी स्टॉक अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ट्रक्स की वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है अनलॉकिंग को देखते हुए। तो यहाँ पर भी 53 के टारगेट के साथ आप खरीदारी करिए। चलिए, तो आज सारे स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सत्र आपके लिए मुनाफे भरा हो। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और विदेशी संकेत बहुत मजबूत है। एक बार एसजेक निफ्टी जाते जाते देख लीजिए, 10,250 के आसपास है, तेजी बढ़ती हुई दिखी है, 83 पॉइंट के आसपास ही गेंस है।